1980 और 90 के दशक में महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के सबसे बड़े नेता थे। उनकी एक आवाज पर देश के कोने कोने से लाखों किसान इकट्ठा हो जाते थे। ताकतवर हुकूमतें उनकी एक आवाज से थर्राने लगती थी। आज उनके वारिस नरेश टिकैत और राकेश टिकैत किसानों के नेता हैं। दोनों ने 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा से पल्ला झाड़ लिया है। राकेश टिकैत आज भी मैदान में डटे हैं और उनके इर्द गिर्द मोदी सरकार को घेरने के लिए सियासी पार्टियों की लामबंदी हो रही है। राकेश टिकैत कहते हैं कि उनका आंदोलन सियासी नहीं है। क्या यह सच्चाई है? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए टिकैत, एंड ऑफ अ ग्लोरियस पास्ट। ये अप्रैल 2008 की बात है। मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव को चारों ओर से पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने घेर लिया था। सुरक्षा बलों की तादाद 25,000 के आसपास थी और ये सारी कवायद एक 73 साल के बुजुर्ग किसान नेता को गिरफ्तार करने के लिए थी। भाई बात हमें पीछे दिखाई दे। देखो एक तो बात है, जो स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ता हो, स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना चाहता हो। अरेस्ट का ऑर्डर डायरेक्ट सीएम हाउस से आया था। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां भांजी, लेकिन वो सिसौली गांव का निहत्था किला नहीं भेद पाई। यूपी की मायावती सरकार को पानी पिला देने वाले ये शख्स थे महेंद्र सिंह टिकैत। जो स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ता हो, स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना चाहता हो। 30 मार्च 2008 को बिजनौर में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन की साझा रैली थी। इस भीड़ में महेंद्र सिंह टिकैत ने मायावती पर जाति सूचक टिप्पणी कर दी थी, जिस पर मायावती भड़क गई। लड़ाई जाट वर्सेस जाटव की हो गई। सिसौली गांव में देश की सबसे बड़ी पुलिस के पसीने छूट गए। महेंद्र सिंह टिकैत की पर्सनैलिटी का ये ट्रेलर भर था। आज से 32 साल पहले 25 अक्टूबर 1988 को महेंद्र सिंह टिकैत ने सिंचाई, बिजली और फसल के सही दाम के साथ 35 मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर दिया। देखते ही देखते 14 राज्यों के 5 लाख किसानों ने दिल्ली में डेरा जमा लिया। बोट क्लब के पास किसानों ने अपने ट्रैक्टर बांध दिए, तंबू गाड़ दिए। 30 अक्टूबर 1988 की रात किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया गया, लेकिन टिकैत टिके रहे। अगले दिन राजीव गांधी सरकार किसानों के आगे झुक गई और उनकी 35 मांगों को मान लिया। इस दिन चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों के दूसरे सबसे बड़े मसीहा को पूरा देश नाम से जानने लगा। राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत का जो विश्व प्रसिद्ध आंदोलन उन्होंने 1988 में किया था, 32 साल पहले, जब उन्होंने 5 लाख किसानों के साथ दिल्ली के राजपथ को पूरा उस पर कब्जा कर लिया था और एक हफ्ते तक किसान अपना बोरिया बिस्तर गृहस्थी लेकर वहां पर डटे रहे थे। वो इतना शक्तिशाली हुआ था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को झुकना पड़ा था। 2011 में महेंद्र सिंह टिकैत की कैंसर से मौत हो गई। विरासत संभाली उनके बेटे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने। राकेश टिकैत ने साल 2014 में अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी के टिकट पर अमरोहा से सियासी पारी का आगाज किया। वो चौथे नंबर पर रहे। कुल पड़े वोट का 1% भी नहीं पा सके और जमानत जब्त करवा बैठे। इससे पहले साल 2007 में मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से राकेश टिकैत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उसमें भी वो हारे थे। 2021 का किसान आंदोलन टिकैत भाइयों के पास एक सुनहरा मौका था, भारतीय किसान यूनियन को पैन इंडिया पहचान दिलाने का, लेकिन राकेश टिकैत ने यह मौका गंवा दिया।
26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर किसानों के तंबू से निकले दंगाइयों ने जो हुड़दंग किया, उसके पीछे राकेश टिकैत के भड़काऊ बयान को वजह माना गया। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया। 26 जनवरी के उत्पात के बाद कई किसान संगठनों ने आंदोलन से नाम वापस ले लिया। मीडिया के सामने चेहरे चमकाने वाले और मोदी सरकार को गिराने की हुंकार भरने वाले किसान नेता अंडरग्राउंड हो गए और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का दम भरने वाले राकेश टिकैत रोने लगे। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा। 28 जनवरी को राकेश टिकैत ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भीड़ को उकसाया, भड़काऊ भाषण भी दिया। कुछ लोगों के मुताबिक आंदोलन फ्लॉप होने और अपनी गिरफ्तारी के डर से टिकैत रोने लगे, तो कुछ के मुताबिक उनके रोने से आंदोलन को नई धार मिल गई। उनके उस रुदन ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को, और खास तौर पे, और हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस भूभाग में किसानों के बीच में, जाटों में विशेष तौर पर, जिसके वो नेता हैं बालियान खाप के, खापों का और जाति का एक बहुत मजबूत सामाजिक संगठन होता है, और वहां पर जो खाप का भाईचारा है वो एक बहुत प्रबल ताकत होती है। उसने बिल्कुल परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया है। आज टिकैत के समर्थन में केजरीवाल सरकार है, कांग्रेस है, कई विपक्षी दल हैं, लेकिन दिल्ली की जनता और लाल किला टिकैत से ये सवाल पूछता रहेगा कि जब 32 साल पहले 5 लाख किसानों ने महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में कोई हिंसा नहीं की, तो 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व पर संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाने की गुस्ताखी कैसे होगी? राकेश टिकैत के वायरल हो चुके भड़काऊ बयानों का सच क्या है? उनकी सफाई क्या है? दंगों की असलियत क्या है? बुलंद लाल किला खामोश है टिकैत से सच सुनने के लिए। हम बातचीत करने के लिए फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।